नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग जो होगी आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। लव रिलेशनशिप में जो कोई भी है आपकी, आप मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में हो, आपके रिश्ते की स्थिति हम देखेंगे 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों को, आप सभी लोगों को शुभ विजया दशमी, शुभ विजया आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छे रहे। फिर से एक साल हम सब माँ की आने की इंतजार करेंगे। आप सभी के लिए माँ बहुत खुशियाँ देते जाए। जैसे खुशियाँ लेके आए हैं वैसे ही आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस कामना के साथ आज की रीडिंग मैं शुरू करूंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस रीडिंग को जैसा कि मैंने कहा 2 अक्टूबर से लेके आप 8 अक्टूबर तक देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स। लियो देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन लियो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये दिमाग से आपके साथ खेल रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उनके मन में आप हो। 2 ऑफ कप्स की कार्ड जो आया है ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आप उनके मन में हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ दिमाग से खेल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करे। हालांकि करंट एनर्जी में ये चाहते हैं कि बहुत सारा कम्युनिकेशन हो आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, जो भी बातें ये बोलना चाहती है वो दिल खोल के बोले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसलिए है या तो इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन है, ये तो है ही दिखाई दे रहा है, या फिर ये खुद कंफ्यूजन में इसलिए है कि आप उनको कितना इम्पोर्टेंट दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि ये खुद भी अपने आप को सॉलिटेयर रखना पसंद कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि इतने सारे रिश्ते में सही रिश्ता कौन सा है ये भी ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके तरफ से अगर उनको कोई क्लूज मिल जाए तो इनके लिए ये सुविधा होगी। इसीलिए ये या तो इंतजार इसलिए कर रहा है या फिर सही वक्त का, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो फिजिकल नहीं तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो ये करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो।
टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है लियो आप खुद भी इनडिसाइसिव हो, आपके लाइफ में भी कुछ दुविधाएं चल रहे हैं। देख लेते हैं क्या है। हालांकि ये नो कांटेक्ट वाला रीडिंग नहीं है, लेकिन जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है ना, वो लोग नो कांटेक्ट में है। हम्म बॉटम ऑफ द डेक में भी टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आपके पास भी ऑप्शन है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। जो भी है, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप इस बात से परेशान हो कि इस इंसान से बात करे या ना करे, खुद करे या ये आके आपको बात आपके साथ बात करना शुरू करें। 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो, साथ ही साथ आप इनके लिए इंतजार भी कर रहे हो कि आपके साथ बात करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, मिले। कुछ लोगों के लिए ये महीनों से चल रहा है परेशानी, लेकिन आपको कभी कभी अपनी लियो की एनर्जी में आप खुद आ जा रहे हो। आपको ये लग रहा है अरे मैं बार बार मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों बात करूं, परेशानी क्या है, मुझ में कमी क्या है, मैं क्यों हमेशा उनके पीछे पीछे डोलता रहूं। तो आप इंतजार कर रहे हो कि ये आए, क्योंकि आप अपने तरफ से आप के पास जो कुछ होना चाहिए सब कुछ है। ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो ना बार बार आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम जाके किसी को रिक्वेस्ट करें या ये कहे कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। हालांकि आप 24/7 इसी इंसान को याद भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, आपसे बातें करे, लेकिन आप इस बात से भी कंफ्यूजन में हो कि ऐसे इंसान जो किसी और रिश्ते में भी है, जिनके खुद के इतनी तेवर है और जो खुद क्लियर नहीं है इस रिश्ते को लेके, ये अगला इनका क्या एक्शन होगा, तो इस वजह से आप परेशान हो। कुछ लियो के लिए फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि पैसों के लिए भी आप चिंतित हो, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे आपके पास सफिशिएंट है और आप उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे हो। जो मेहनत आपने रिश्ते में पहले किया था, उसका परिणाम आपको मिल जाए, इसके आपको इंतजार है। आप ये सोच रहे हो कि अरे मैंने इस रिश्ते में इतना मेहनत किया, हर तरीके से, पैसे से, अपनी इमोशन से, अपनी एनर्जी से, फिर भी इस रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज लियो, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। एरीज लियो वर्गो हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द हर्मिट के साथ। उनका ये मानना है आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ, और अगर ऐसा भी मैं कहूँ कि चाहते क्या है, तो ये चाहते हैं कि आपने उनको दर्द दिया, आप खुद को खुद स्टक करके रखा है, इससे आप खुद भी परेशानी में हो, दर्द में हो। आपको पता है इस रिश्ते के बारे में, आप फिर भी कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, आप बातें करो
और ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता भी है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो और ये पुराना रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे की नेचर भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्टक करके रखा है, आप इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए। जो भी दर्द आपने इनको दिया या फिर इन्होंने आपको दिया, लेकिन ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप एक्शन लो। हालांकि ये खुद एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपके तरफ से कोई भी क्लू जब तक उनको नहीं मिलेगा, ये एक्शन नहीं लेंगे। ये उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन ये चाहते हैं अगर आप एक्शन लेते हो स्टकनेस से बाहर आके, तो ये आगे बढ़ेंगे। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, आप भी कर रहे हो। रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, पूरी तरीके से रिश्ता स्टक है। आपको एक्शन लेना चाहिए, ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। सन का कार्ड, लियो का कार्ड, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। तो आप तो उनसे वही चाहते हो, खुशी, मेजर खुशी, परिवार, डिसीजन। जो स्टकनेस आ गया है रिश्ते में, वो आप वापस चाहते हो। ये आपसे चाहते हो, आप उनसे चाहते हो। आप किसी जमीनाई के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि जमीनाई हाईलाइटेड है। तो जैसा ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आप भी उनके बारे में सेम सोच रहे हो। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपको पता है कि ये इंसान दुखी है, परेशान है, दर्द में है, लेकिन ये अपने मतलब ईगो की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस वजह से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि ये इंसान कोई निर्णय ले। लवर्स, 5 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। जब हम सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो आप उनसे यही चाहते हो कि ये इंसान ईगो में ना रहे, कोई निर्णय ले, कोई डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाए। आपकी वजह से उनको हर्ट हुई है या उनके वजह से आप हर्ट हुए हो, दोनों को इस बात का पता है। हो सकता है आपने उनको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे ये दुखी हो गए, या फिर उन्होंने किसी और के साथ रिश्ते में है, इस वजह से आप दुखी हो। दोनों ही दोनों को परेशान किया है और ये बात दोनों को ही पता है। एक दूसरे को पता है कि हमने उनको ये कहा, ये करा, और उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया। तो आप भी ये चाहते हो लियो कि ये जो इंसान है, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिससे रिश्ते खुशी में कन्वर्ट हो जाए। जो भी दुख दर्द परेशानी जो भी है, वो खुशी में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड पार्टी की वजह से जो दर्द उन्होंने आपको दिया या फिर आपने उनको दिया, ये सारा चीज भूल के उनको एक निर्णय लेना चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक ये कोई निर्णय नहीं लेंगे, रिश्ता इसी तरीके से स्टकनेस में रहेगा और रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ेगा। इससे दोनों को परेशानी होगी। या फिर अगर चाहते हैं कुछ दिनों के लिए रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करना, डिस्टेंस तो चल ही रहा है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का एनर्जी है जिनके रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल आउटकम, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये रिश्ते का आउटकम है। आउटकम तो बहुत ही अच्छा है। जल्दबाजी में बहुत खुद को रोकने के बाद भी कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। आप लोगों में बात होगी, जल्दबाजी में हो, इंडिसाइसिवनेस के हो, रेस्टलेस एनर्जी की वजह से हो, बहुत दिनों तक एक दूसरे को, बहुत दिन क्यों मैं कहूँगी, 2-3 दिनों में ही हो सकता है आप लोग एक दूसरे को जो है स्टॉक कर रहे हो और दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। बहुत जल्द आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे। डिजिटल कम्युनिकेशन तो जरूर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग डिजिटल कनेक्शन करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी परेशानी था रिश्तों में उसे आप क्लियर करोगे और रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि कोई भी चैन से नहीं बैठा है। दोनों को ही रिश्ते में आगे आना है, दोनों को ही रिश्ते के बारे में पूछना है, जानना है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। लेकिन ईगो दोनों को ही रोक रहा है। थर्ड पार्टी दोनों के लाइफ में ही है भाई, दोनों ही शादीशुदा हो, दोनों को पता भी है। और कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं, परिवार है, शादीशुदा है, वो थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं। और जो ऑलरेडी खुद शादीशुदा है फिर भी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उनको भी शादी के बारे में पता है। ऐसा नहीं कि कुछ छुपाया गया है, कुछ बताया नहीं जा रहा है, किसी को ये पता नहीं, उसको वो पता नहीं, नहीं, ये सिर्फ ईगो का बैटल है। और बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो आप दोनों के दोनों परेशान हो एक दूसरे से बात ना करते हुए भी, फिर भी ईगो में अरे हो, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे से बात करना शुरू कर दोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए 2 से लेके 8 अक्टूबर तक क्या आ रहा है। यही तो आना है, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है और आप तैयार हो दोनों के दोनों। सिर्फ एक हल्के से धक्के की जरूरत है। पता नहीं कौन पहले धक्का देगा, देगा तो कोई ना कोई, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में तो पूरा साफ हो गया है कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, दोनों से दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जब तक बात नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले कि इन्होंने धोखा दिया, गलत किया, ये कहा, वो कहा, उससे अच्छा है कि बात करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। जो आप करना भी चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना है, बहुत सारी बातें क्लियर करना है, तो डेफिनेटली करो। ओहो, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोगों को रिश्ते में आगे बढ़ने की, बात करने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अपने अपने लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन वो भी मिल रहा है। अगर पैसों की वजह से परेशानी है, पैसों की वजह से परेशानी नहीं है उतना, पैसे यहाँ है ही नहीं उतना परेशान करने वाला, थोड़ा बहुत है। अभी पैसों की परेशानी नहीं है, अभी ईगो की परेशानी नहीं है, फोन ना उठाने की परेशानी, बात ना करने की परेशानी, इग्नोर करने की परेशानी, ह्यूमिलिएशन की परेशानी, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है, दोनों हाथों से उसको ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।